हिंदी साहित्य की काव्य परंपरा में खास करके निर्गुणवादी परंपरा भक्ति काल की, जिसमें ज्ञान मार्गी शाखा में कबीरदास का जो स्थान है आज तक मुकम्मल बना हुआ है। इसका कारण क्या है? मुझे लगता है कि उनके द्वारा महज एक पंक्ति ही इतने मायने रखती है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, बिना दाग लगे उस चदरिया को कबीरदास ने ज्यों की त्यों धर दिया। ये एक दार्शनिक शब्दावली, आध्यात्मिक शब्दावली हो सकती है। ये बात खास करके राम मार्गी हो या कृष्ण मार्गी, ये शब्द इस तरह से नहीं निकल सकता। यानी जीवन कैसे जिया, साफ फाक, या तो इस बात को बहुत ही सही तरीके से, शुद्ध रूप से अगर कोई कह सकता है इतिहास में, तो एकमात्र बुद्ध है, जो इस चीज़ का एक बेजोड़ उदाहरण है। और इसके बाद संत परंपरा में इस बात का दावा करने वाले एकमात्र कबीरदास ठहरते हैं, जो जिस तरह से कहते हैं वो बात मानी जाती है, माननीय है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसा ओढ़ा था वैसे ही उसको जाते वक्त रख दिया गया, कोई किसी तरह का दाग धब्बा नहीं। आप आज भी हमारे समकालीन वर्तमान दौर में अगर विश्लेषण करें, राजनीति को देखें, कितनी गंदली हो चुकी है। राजनेता कितनी ही चादरें बदल देती है, दाग धब्बों से भर देते हैं, फिर नई चादर ले आते हैं। अंत तक कितनी ही नई चादरें बदल लें, क्या वो धब्बों से मुक्त हो पाते या इस तरफ गौर भी कर पाते हैं? तो बड़ा मुश्किल हो चुका है 21वीं सदी में ये सवाल। और कबीरदास का ये एक तरह से स्टेटमेंट कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कथित संत महात्मा भी इस बात का दावा नहीं कर सकते। खास करके जो आश्रम चलाते हैं, आश्रम बनाने में चादर कितनी मैली होती है, कहाँ कहाँ से फटती है, कितने चितड़े होते हैं, और वो ऊंचे ऊंचे आश्रम बना लेते हैं। राम रहीम राजनीति के लिए बार बार पेरोल पर बाहर लाए जाते हैं। देश देखता है, फिर भी उसे राम रहीम कहने वाले किस मुंह से राम रहीम कहते हैं? आशा राम जिसे कहते हैं, जेल में पड़े हुए हैं, फिर भी वो आशा राम है। जब वो जेल में जा रहे थे तब 450 आश्रम का अंबार खड़ा कर देते हैं, इसमें 450 चादरें मेली हुई होंगी। तो इस बात का दावा करने वाला हिंदी साहित्य परंपरा के भक्ति काल में कबीरदास जैसे हुए, आज भी उनकी टक्कर लेने वाला दूसरा कवि ने। ये वक्तव्य कविता का आज भी हमें अंतर मन में झांकने के लिए प्रेरित करता है। आप मेहनत करके अगर सर्विस में आ गए तो कितनी चादरें गंदी करते हैं, कोई इस बात का दावा करेगा भी नहीं कि चादरें गंदी होती है, बदल दी जाती है, दूसरी चादर आती है, गंदी होती है, बदल दी जाती है। कबीरदास कह रहे हैं कि जैसे ओढ़ी थी, जैसे ली थी, जैसे पहनी थी, वैसे के वैसे उतार कर रख दी गई है। बुद्ध के शब्दों में कहते हैं कि बुद्ध पूरी तरह से होश हवास में जीते हैं, और ये बात वही संत महात्मा कह सकता है जो पूरी तरह से होश में रहता है। बुद्ध के बाद एक कबीर है जो कुटिया में रहते हैं और कपड़े बुनने से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तब उनका आत्मविश्वास देखिए कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाथर पहाड़ से, पत्थर से, तो चाकी बली पीस खाए संसार। आपको एक तरह से चुनौती दे रहे हैं और हम
लोकतंत्र की 21वीं सदी में नदियों में डुबकी लगा रहे हैं, पहाड़ पहाड़ पर जाकर के तीर्थ यात्रा करके पाखंड कर्म कांड किए जा रहे हैं। चादरें कितनी गंदी हो रही है और कितनी चादरें गंदी करके हम कुंभ में नहाने पहुंचते हैं। पैदल पैदल नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डाल करके। पेट्रोल किन पैसों से डाला जाता है? कहें कि वो चादर गंदी करके ही वहाँ पहुँचते हैं और लौट आते हैं फिर चादरें गंदी करने के लिए। जिन तीर्थ यात्राओं पर हम जाते हैं उसके लिए तो रहीम, कबीर और सारे निर्गुणवादी कवि, ज्ञान मार्गी कवि, संत परंपरा के कवि सवाल उठा चुके हैं। और जिस अंदाज में शायद अंतिम दौर में ही कबीर ने कहा होगा कि ज्यों की त्यों धरि दीन चदरिया, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, विश्लेषण करने पर, अपने गिरेबान में झांकने पर कि हम क्या जीते हैं। मतलब क्या है इन पंक्तियों का? चादर किसे कह रहे हैं और गंदला होना या साफ सुथरा होना किसे कहते हैं? तब पता चलता है कि आज हम किस तरह की चादरें ओढ़ते हैं और जो रखते हैं वो कितने दाग धब्बों से भरी होती है। या कहे कि जीते जी ही इतनी दाग धब्बों से भर जाती है कि हम दूसरी चादर ले आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम पहनने के वस्त्र हर 6 महीने में फट जाने पर, गंदला हो जाने पर बदल लेते हैं, इस जीवन रूपी चादर को कितना गंदला कर चुके हैं कि किसी से भी साफ नहीं हो सकता। किसी भी नदी में वो मादा नहीं है कि जो आपकी की हुई गंदगी को साफ कर सके। किसी भी तीर्थ यात्रा करने से, और तीर्थ यात्राएं इतनी क्यों और कितनी ही बार क्यों, ये एक धंधा है। किसी नदी में डुबकी लगाने से शरीर साफ हो सकता है, चाहे आप अपने कुएं पे नहाएं या अपने पास की नदी में नहाएं। रोज हम नहाते हैं, रोज साफ होते हैं। ऐसी उस नदी में कोई ऐसी तत्व रसायन नहीं मिला हुआ है कि आपके नहाने मात्र से आपकी मन की कलुषता खत्म हो जाती है। कबीर दास उसी चदरिया की बात करते हैं जो आपके मन पे जो मेल चढ़ता है, राग द्वेष का, ईर्ष्या द्वेष का, लालच का, लोभ का, उससे आपकी चादर कितनी गंदली होती चली जाती है और आप इसके बावजूद वही क्रियाकलाप जिंदगी भर करते रहते हैं। इसलिए हमें कबीरदास आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि मैंने तो अपनी चादर को ज्यों की त्यों धर दिया है, जैसे ओढ़ी थी वैसे ही उतार के रख दी। यह हम सबको एक तरह से आईना दिखाती है कि हमें जीवन किस लिए और किस तरह से जीना चाहिए। जीने का तरीका भी होता है और यही बात हम पिछले 2-4 वीडियो में बात कर चुके हैं कि आज भी लोग ये चाहते हैं कि साफ सुथरा जीवन जिए। तो इसके लिए कहीं प्रशिक्षण केंद्र है क्या? और यही ढूंढते ढूंढते लोग न जाने कितने आश्रमों में, कितने लोगों के बहकावे में आकर के, दान दक्षिणा दे करके, नदियों में, तीर्थ यात्राओं में जा कर के फिर भी वो को वही रहते हैं। इसके लिए बहुत सोच समझ कर के हमें पल पल होश पूर्वक जीना होता है और होश पूर्वक जीने वाला ही चादर को साफ सुथरा रखने का दावा कर सकता है। वो कबीर ही हो सकते हैं। और बुद्ध के बाद नाथपंथी और नाथपंथियों की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कबीरदास इस अंदाज में जो कहते हैं वो कबीर के नहीं, जैसे बुद्ध के शब्द हो कि बुद्ध बाहोश जीते हैं, हर पल में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं। हम पूरी जिंदगी या तो अतीत के गुणगान करते हैं या भविष्य की कल्पनाएं बनाते हैं। वर्तमान में हमारे हाथों से कितने गलत कार्य हो रहे हैं उस पर हमारा ध्यान ही नहीं। बुद्ध विपश्यना के माध्यम से यही बात बताते हैं कि हम
होशपूर्वक कैसे जिए, होश में कैसे बने रहे। सांस देखते देखते ध्यान और मन, ध्यान कैसे लगता है और मन कैसे साफ होता है, या कहें कि मन हमारा कितना चंचल है। बुद्ध जब ये कहते हैं कि आपका दुश्मन इस दुनिया में कोई भी नहीं है आपके मन के सिवाय, इस बात को समझने के लिए मेरी कही हुई बात कभी समझ में नहीं आ सकती जब तक कि आप 10 दिन के लिए किसी शिविर में जा कर के मौन रह कर के सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक जब यही चीज़ें करेंगे, तब आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी चदरिया में कितने दाग धब्बे हैं, और उन दाग धब्बों को देखने वाला आपका मन फिर बार बार दूसरी चीज़ों में क्यों कर भटकता रहता है। यही बात कि ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे जिएं, क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं। बेशक आपका पैसा कुछ भी क्यों न हो, कबीरदास का पैसा जमीनी पैसा था, इतना कमाते थे कि जिससे साधु संत भी भूखा न जाए, इससे ज़्यादा पैसे की उनको ज़रूरत नहीं थी। तब जाकर के वो कह सके कि ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। क्या कबीरदास को समझने का प्रयास स्कूल या कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, तो पता चलेगा कि अधिकांश पढ़ाने वालों को खुद की चादरें ही इतनी मैली कर रखी है, सो वो कबीरदास को इग्नोर करते हुए, कबीरदास को ओवरलेप करते हुए या कबीरदास को छोड़ करके तुलसी सूरदास को पढ़ाने लग जाएंगे और बच्चों को बताने लगेंगे तीर्थ यात्रा कुंभ का महत्व। और यही कारण है कि सन 2025 में भी कुंभ में लोग पिछले साल से कई गुना ज़्यादा पहुंचते हैं, यानी वो विश्वास करते हैं कि नदी में नहाने से उनके पाप कट जाएंगे। कितनी पागलपन की बात है। ये आपका मन बहकावे में, भटकावे में है। वो भटकाने वाले वो लोग नेता हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, वो बहुतेरे पहुँचे हुए आश्रमों के संत, नागापंथी, कोई भी पंथी क्यों न हो, लेकिन उनका मकसद ये कहना कि नदी में नहाए और जन्मों जन्मों के पाप कट गए। इसी जन्म का, इसी दिन का थोड़ी देर पहले किया हुआ पाप भी धुल नहीं सकता। मन आपका वैसे के वैसे ही रहने वाला है, मेला के मेला जैसा नहाने से पहले था, नहाने के बाद भी वो वैसा ही रहेगा। क्योंकि हम जो पूरा दिन भर में जो करते हैं, जैसा सोचते हैं, मन जिधर ले जाता है हम उधर चलते हैं, मुदन भटकाता है हम भटक जाते हैं। तो मन के बहकावे में आकर के हम न जाने क्या क्या करते हैं। उसमें जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक ये चदरिया मैली ही होती रहेगी। आप जाइए पहाड़ पहाड़, पूजिए पहाड़ पहाड़, या नदी दर नदी नहाते रहिए कुंभ कुंभ, चादर आपकी वैसी ही मैली रहेगी जब तक कि कबीर के मर्म को, कबीर के जीवन को हम नहीं समझ जाते। और आज की शिक्षा पद्धति, विद्यालय हो या महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, बहुत कम 2-4% है जो कबीर को दिलचस्पी से पढ़ाते हैं, गहराई से पढ़ाते हैं, या कबीर को पाठ्यक्रम में उन ऐसी साखियों को, पदावलियों को लिया गया है जिनमें रहस्यमयता ज़्यादा है, उलझने ज़्यादा है, उलट बांसियाँ ज़्यादा है। उलट बांसियों में घुमा फिरा करके छात्र के दिमाग में वो सीधी सीधी बात, सरल सरल बात भी नहीं बैठ पाती। ऐसे पर वो कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये पंक्ति प्राथमिक विद्यालय में,
महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जानी चाहिए। उलट बासियों का कोई खास मतलब नहीं होता, वो तो उलझाने की बातें हैं, है नहीं है। लेकिन वाकई में वास्तव में क्या है, सच्चाई क्या है, सरलता क्या है, सहजता क्या है? लोभ लालच से मुक्त होकर के जीवन जीने वाला ही ये दावा कर सकता है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। आज इतना ही, धन्यवाद।